सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। पेनिगाल ते रिश्तो.com सिंधन लाइ एक डेडिकेटेड मैट्रिमोनियल साइट आहे। बेगाल रिश्तो.com जी फ्री रजिस्ट्रेशन ऐं मेंबरशिप चार्जेस ॿियनि साइट्स खां कंपैरेटिवली घटि आहिनि। त अॼु जे ॾींहं में 34,000 खां वधीक सिंधी परिवार रिश्तो.com सां जुड़ियल आहिनि ऐं असांजी वेबसाइट ते रजिस्टर करे हिन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। रिश्तो.com जो चार्जेस फिक्स्ड आहिनि ऐं जेके जाम नॉमिनल आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। एक पुराने झगड़े को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। घटना उल्लासनगर के वरोल गांव की है। इस हमले में गंभीर जख्मी का उपचार एक निजी हॉस्पिटल में शुरू है। उल्लासनगर के वरोल गांव का रहवासी सौरव मात्रे कोई पार्सल लेकर घर की तरफ जाते समय रोहन जादव उर्फ वाग्या ने सौरव को रोककर बोला कि कोरोना के समय हमारा झगड़ा हुआ था, उस पर तुझसे बात करनी है। इस पर सौरव ने बोला, मुझे देर हो रही है, घर जाना है, हम बाद में बात करते हैं। और सौरव बाइक पर बैठकर जाने लगा और तभी रोहन ने पुराने झगड़े को लेकर जान से मारने के उद्देश्य से धारदार हथियार से सौरव पर पीछे से जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना वरोल गांव में सेंट जोसेफ स्कूल के पास हुई, जहां सौरव गंभीर जख्मी हो गया, जिसे पहले अंबरनाथ के शाया हॉस्पिटल और बाद में उल्लासनगर के सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया। इस घटना में सौरव के पीठ में चाकू ही अटक गया था, जिसके चलते सौरव को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां अब चाकू को निकाल लिया गया है। इस प्रकरण को लेकर अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में रोहन उर्फ वाग्या के खिलाफ गुनाह दर्ज किया गया है, पर रोहन फरार है, जिसकी अंबरनाथ पुलिस तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। सौरव सत्यावर मात्रे, उल्हासनगर 3 वडोलगाव सेंट जोसेफ शाळेच्या समोर। तो आला, मला बोलतो 5 मिनिटं बोल, माझ्या सांगते त्याला बोलायचं होतं। तर तो पहिल्याच्या वादाचा बात करत करत त्यांनी माझ्यावरती मागून वार केला आणि त्यांनी मला धमकी पण दिली की तुला जीवेठार मारतो, तुला मर्डरच करतो। तो मला संपवण्याच्या उद्देशाने आलता। माझ्यासोबत बोलत बोलत त्यांनी, मी जशी गाडीवरती बसलो, मागून त्यांनी वार केला। तो माझ्या मानेवरती मारत होता, तर माझं थोडंसं लक्ष गेलं, थोडंसं मी पाठ हे गेली तर माझ्या पाठीवरती लागला। त्या रोहन जाधव म्हणून आहे, वाग्या बोलतात त्याला। लॉकडाऊन मध्ये झालं होतं, आमचा छोटा वाद झालता। तर त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन त्याला पण बोलवलं होतं, आम्हाला पण बोलवलं होतं आणि त्या पोलिसांच्या समोर क्लिअर केला होता अंबरनाथ पोलीस स्टेशन मध्ये। तर त्याच्यानंतर त्याने आज परत मला रस्त्यात अडवलं आणि माझ्यासोबत बोलत बोलत त्यांनी हे सगळं केलं। माझ्यासोबत ते पहिल्याच्या भांडणांचा बोलत होता की तू तेव्हा असा केला तसा केला। मी त्याला बोललो की मी या सगळ्यात नाहीये, मला जायचंय घरी, मला जेवायचंय म्हणून। मी माझ्या डिक्कीमध्ये पण पार्सल होता गाडीत, मी घरीच चाललो होतो घेऊन। तर त्याने मला अडवलं तिथं आणि माझ्या संगती बोलत बसला आणि बोलत असताना उभं राहून तर त्यांनी डायरेक्ट माझ्यावरती हल्ला केला। मी गाडीवरती बसलो तेव्हा घरी जायसाठी। इथं अंबरनाथ पोलीस स्टेशनला गेलो होतो मी, तिथून मला छाया हॉस्पिटलला पाठवला, तिथून काय झालं नाही। मग सेंट्रल हॉस्पिटलला परत आलो, मी हॉस्पिटलमध्ये मी आहे। आता माझ्या पार्टनर चॉपर अटकलाय। चॉपरचा त्यांनी एवढा जोरात मला चॉपर मारला, चॉपरचा हँडल त्याच्या हातात राहिला आणि अर्धा चॉपर पूर्ण माझ्या पार्टनर घुसून गेला पाठीत माझ्या। मला तो मानेवरती मारत होता, तो अटेम्प्ट टू मर्डर करत होता माझ्यासोबत डायरेक्ट। तो मला धमकी पण दिली, त्याने जीव मारण्याचा माझा प्रयत्न केला। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।